अब देखो छोटे मोटे तो यार हर समय अपडेट हो रहे हैं। पता है आपको कि हर दिन कम से कम 4 से 5 न्यूज निकल के आ रहे हैं यूनिवर्सिटी की। तो आप लोग मैं बार बार बोलता हूं कि मेरे इंस्टा आईडी पर आ जाओ। इंस्टाग्राम पर आईडी पर जुड़ने में क्या लगता है दोस्त, बस नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पर आकर जुड़ जाओ और आप अपडेट देते रहो। स्टोरी में आपको हमेशा देता रहूंगा, स्टोरी में अपडेट मिलती रहती है। ये सभी के सभी अपडेट मैं वही देता हूँ, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। तो आज के वीडियो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि पाटलिपुत्रा, मगध है, जो भी यूनिवर्सिटी हो, पटना या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी की आप क्यों ना हो, उन सभी यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी अपडेट आई है और वो छोटी सी अपडेट आप लोग के लिए एक जहर की तरह काम कर देगी। अब क्यों कैसे देखो यहाँ इस वीडियो के अंदर में। तो उससे पहले दोस्तों बता दो कि अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हो तो यहाँ देखो एक ई कंटेंट नाम की एक वेबसाइट का एक नया चीज जुड़ी है। यहाँ देखो न्यू लिखा भी हुआ आएगा यहाँ पर। तो ई कंटेंट नाम का एक नया चीज जुड़ गया है, तो आके यहाँ से देख लेना। और जैसा कि आपको पता है कि मैं ज्यादातर ई कंटेंट या फिर माफ करना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ, तो शुरुआत करता हूँ यूजीसी वाले के लिए। शुरू कीजिए। तो यहाँ देखो एक छोटी सी अपडेट आई थी बिहार वासियों के लिए कि यूजीसी ने एकेडमिक कैलेंडर व परीक्षाओं के लिए बनाई कमेटी। अब मुझे पता है कि ये न्यूज़ 2 से 3 दिन पहले आई थी, मुझे भी पता है, लेकिन मैं बोलता हूँ ना आप लोग कि आप लोग मुझे फॉलो किए रहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो मैं आपको यहाँ 2 से 3 दिन पहले मैं दिया भी तो था ना दोस्तों। मेरे पास मौका नहीं मिला, मेरे पास ढेर सारे क्लास लेने होते हैं पटना यूनिवर्सिटी वाले, बिहार बीएड वाले, तो मौका नहीं मिल पाया था। इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे पता है थोड़ा पुराना न्यूज़, लेकिन थोड़ा मैनेज कर लो क्योंकि आप लोग ये सिर्फ पढ़ के छोड़ दिए होंगे, लेकिन मैं आपको समझा के छोड़ूंगा। तो आओ यहाँ से शुरू करो वीडियो देखना। तो देखो यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, साफ साफ बात इन सभी के लिए है। यही मत समझना कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी है स्पेशल, इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। लिखा हुआ है कोरोना संकट में विश्वविद्यालय में एकेडमिक कैलेंडर और परीक्षाओं की पटरी पर रखने को लेकर यूजीसी ने एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। यहाँ ख्याल रखना, एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी। अब देखो यहाँ पहली बात की गई है एक्सपर्ट कमेटी। अब एक्सपर्ट क्या होती है समझ जाओ दोस्तों। ये क्या होती है कि हर यूनिवर्सिटी से निकाल कर, कैसे करने का अर्थ है कि चाय में से आप चाय पत्ती छानते हो, उसी तरह से हर यूनिवर्सिटी से बुला बुला के कमेटी को बैठाया जाता है। उसे हम एक्सपर्ट कमेटी बोलते हैं। तो ये काम कौन कर रहा है आखिर, ये दोस्तों हमारा राजभवन कर रहा है। ठीक है, राजभवन समय समय फैसला लेती रहती है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर जो है एक्सपर्ट कमेटी यहाँ बनाई है। उक्त कमेटी इस समस्या का हल खोजेगी। क्या समस्या है आगे पढ़ते हैं, ताकि छात्रों को कोई एकेडमिक नुकसान भी ना हो और उनका सत्र भी नियमित हो जाए। हालिका अब तक यूजीसी ने छात्रों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षणिक नुकसान की भरपाई को देखते हुए हुई गई लॉकडाउन जारी कर चुकी है। अभी हम समझ रहे हैं दोस्तों इसमें कुछ नहीं है आपके लिए, लेकिन सुनो अभी थोड़ा और वीडियो बाकी है, देख लो आप लोग तो समझ में आ जाएगी। मुझे पता है तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आगे देखो, आगे लिखा हुआ है यहाँ देखो, यहाँ से सुनने वाली बात है दोस्त कि हुए एक गाइडलाइन जारी कर चुकी है जो पर्याप्त साबित नहीं हो रहे हैं। अगले एकेडमिक कैलेंडर का लेट होने और वर्तमान में होने, यहाँ ध्यान देना कौन, यहाँ पर आप लोग की इंपॉर्टेंट बात है। अगले एकेडमिक कैलेंडर का लेट होने और वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं के लेकर शिक्षाविदों ने चिंता जताई है और इसी के मद्देनजर एक कमेटी बनाई गई है। और मई में सारे के सारे कोर्स जो सेमेस्टर सिस्टम से चल रहे हैं, मई में सारे के सारे कोर्स, यहाँ से ध्यान देने की बात है। लिखा हुआ है साफ साफ भाषा में कि जो भी सेमेस्टर सिस्टम में चल रहे हैं, जो मई में क्लास इनका होना चाहिए था, उन सभी को परीक्षाएं होती है जो फिलहाल स्थगित कर दी गई है। जो जो एग्जाम मई में होनी थी उन सभी को टाल दी गई है। अगर लॉकडाउन 3 मई को समाप्त भी होता है तो तुरंत कक्षा शुरू नहीं की जा सकती। यहाँ भी ये बात कहा गया है कि तुरंत कक्षा शुरू, आप कक्षा का मतलब ये हुआ कि एग्जाम नहीं ले सकती है तुरंत। आप देखो ऐसे में परीक्षा का समय 31 मई तक समाप्त हो जाएगा और 1 जून से लेकर 30 जून तक जीरो सेशन होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अरे भाई जीरो सेशन क्या होता है सुन लीजिए दोस्तों। जीरो सेशन उसको बोलते हैं जिस टाइम में यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करती है, बस न्यू स्टूडेंट का एडमिशन लेती है। इसीलिए तो अप्रैल मई में फॉर्म निकालकर जून तक बच्चों को एडमिशन ले लेती है यूनिवर्सिटी, ताकि बच्चों को फिर से क्लास स्टार्ट हो जाए। उसी को बोलते हैं जीरो सेशन। इस समय इस जून पूरा का पूरा जून में कोई भी एग्जाम नहीं ली जाती यूनिवर्सिटी की तरफ से। पूरा 1 महीना फ्री देखा जाता है, फ्री, बिल्कुल फ्री, उसमें सिर्फ एडमिशन होगा। उससे ही हम लोग बोलते हैं जीरो सेशन। ठीक है, अब देखो लिखा गया है कि जिसमें एडमिशन की प्रक्रिया चलती है, इसलिए यूजीसी कोई अलग ही उपाय करने की सोच रही है, कोई अलग ही। आप देखो यहाँ पर अलग की मतलब ये है कि प्रमोट कर सकती है। आप देखो यहाँ पर कंफर्म मत होना कि 99% कंफर्म मत होना, लेकिन लगता है मुझे कुछ ऐसा ही होने वाला है, और होगा तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। आप देखो यहाँ पर आज की अपडेट में जो मैं बताया आपको, बस इसके 2 ही निकलती कंक्लूजन। पहली बात ये निकलती है कि आप लोग की मई में एग्जाम नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, आप लोग की मई में एग्जाम नहीं होगी। अब अगर भाई मई में एग्जाम नहीं होगी तो क्या जून में होगी दोस्तों? तो यहाँ पर जून में साफ साफ कह दिया गया है कि जीरो सेशन चलती है, मतलब कि एडमिशन जो होती है न्यू वाली की होती है। सिंपल सी बात दोस्तों कि जून के भी लास्ट तक नहीं होगी एग्जाम। मतलब कहने का था यूजीसी और 2 के 2 काम कर सकती है राजभवन, या तो दोस्तों आपको एग्जाम लेगी
वो आपको जुलाई के बाद लेगी, जुलाई तक ले लेगी या फिर जुलाई के बाद लेगी, नहीं तो दोस्तों आपको प्रमोट करके अगले क्लास में स्विच कर दिया जाएगा। अब ऐसा कुछ यहाँ पर निर्णय ले सकती है, मुझे कंफर्म मेरे बात में मत चलना, ठीक है। आप देखो, जिन लोगों को भी लगता है कि ये आज की न्यूज़ काफ़ी बेकार थी, वो जाके वीडियो डिसलाइक कर दो। मेरा काम है दोस्तों आप लोग को हर समय अपडेट देना, क्योंकि मैं आपको अपडेट देता रहूँगा दोस्तों। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी सर जरूर मुझे कमेंट करना। अगर अच्छी लगी दोस्तों, मुझे आप कमेंट करके लिखना है हाँ सर अच्छी थी। अगर नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगी दोस्तों। अब मैं फिर से बोलता हूँ, इंस्टा आईडी पर फॉलो कर लो, कुछ नहीं लगेगा, बस फॉलो कर लोगे तो आप लोग को बेनिफिट होगी, आप लोग को हर समय अपडेट मिलती रहेगी। चल लेता हूँ विदा, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। जो न्यू मेंबर है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ही आपको हमेशा अपडेट देते रहेंगे। गुड बाय।